हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए ऐसे बने रहिए। झनक ज्योति है बताती है कि शहरी बाबू के संग उसकी शादी हुई थी और इस दुनिया में वो सबसे ज़्यादा प्रेम शहरी बाबू को करती है। ये सुनकर मिष्टी को और भी गुस्सा आ रहा होता है, जहाँ पे झनक बताती है कि मिष्टी दीदी, हम आपके दादा भाई से बहुत ही प्रेम करते हैं, ठीक है, और हम उनके बिना हम जी नहीं सकते हैं। हम उनसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। और हम उनसे प्रेम पता नहीं कब करने लगे, हमें भी नहीं पता चला। शायद जिस दिन से उन्होंने मेरी मांग भरी थी उसी दिन से उन्हें हमने अपना पति बना लिया है और आज भी हम उनको अपना पति का ही दर्जा देते हैं। और हम नहीं चाहते कि किसी और को कुछ दिक्कत हो, इसलिए हम उनकी ज़िंदगी से दूर चले गए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मिष्टी की फ्रेंड जो थी वो पूरा रिकॉर्डिंग कर रही थी, जहाँ पे मिष्टी को और भी गुस्सा आ रहा होता है कि झनक ये सब जो बोल रही है वो अगर सच हुआ तो नहीं छोड़ेंगे। तभी आयुष आ जाता है। आयुष बोलता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, उसको ड्रिंक क्यों करा दिए। तभी यहाँ पे मिष्टी बोलती है छोटी बच्ची का जो हम ड्रिंक कराएंगे। वैसे भी गांव वाले लोग तो बचपन से ही पीना शुरू कर देते हैं। अब वो क्या पी रही है क्या नहीं पी रही है कितना हम लोग ध्यान देंगे। इनफैक्ट हम तो उसको संभालने के लिए खड़े हुए हैं। तभी यहाँ पे आयुष बोलता है झनक प्लीज़ चलो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है नहीं, हम जो शहरी बाबू आएंगे वही लेके चलेंगे। आयुष बोलता है देखो झनक, तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ना ही तुम थोड़ा भी चल नहीं सकती। काम करो, सिकेरिया रूम में चलो, तुम्हें वहाँ पे जाके अच्छा लगेगा। तभी झनक बोलती है अरे मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना है। तभी यहाँ पे आयुष बोलता है देखो झनक, तुम ज़रा भी ठीक नहीं हो, ठीक है, तुम चलो। तभी झनक बोलती है आज मेरा दिल एकदम घबरा सा, आज मुझे मेरी अम्मा की भी बहुत याद आ रही है, ऐसा लग रहा है सर जैसे चकरा रहा है। तभी आयुष बोलता है जब नहीं पता था तो ड्रिंक क्यों पिया। झनक बोलती है वो एनर्जी ड्रिंक था, ऐसा बोल के दे दिया तो पी लिया था। तभी मिष्टी बोलती है देखा, कुछ भी नशे की हालत में बड़बड़ कर रही है। तभी आयुष बोलता है गाइस तुम लोग छोड़ो, मैं झनक को लेके जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे मिष्टी के फ्रेंड्स बोलते हैं ये हमेशा उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं से आ जाता है, देखा उसको रूम में लेके चले गए, अब ये भी नहीं बचेगा। तभी मिष्टी बोलती गाइस तुम लोग का क्या प्लान है। तभी उसके फ्रेंड्स बोलते हैं अभी तुम देखती जाओ हम क्या प्लान करने वाले हैं। वो लोग उसका पीछा करके जाते हैं, जहाँ पे वो सिक रूम में लेके जाता है झनक को और झनक को सोफे पे बिठाता है। लेकिन तभी से वो लोग पीछे से मस्ती करते हुए आते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। आयुष जो होता है वो दौड़ के जाता है दरवाज़ा खुलवाने के लिए, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता और अचानक से वहाँ पे मिष्टी और उसके फ्रेंड जो होते हैं वो गाना लगा देते हैं। दूसरी तरफ वो देखता है झनक को पूरी तरह से बेहोश रहती है और एक चूं तक भी आवाज़ नहीं निकालती। हम तुम एक कमरे में बंद हो ऐसा गाना लगा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे आयुष जो होता है वो कब से नॉक कर रहा होता है और बोलता है गाइस ये किसका मजाक है, मैं छोड़ूंगा नहीं ये जो भी कर रहे हैं। और वह बार बार सोच रहा होता है कि किसी तरह एक बार ये दरवाज़ा खुले तो पता चले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अदिति ज्योति बोलती है माँ देखा अभी ऋषि आएगा, ऋषि से जैसे हम पूछेंगे तो बोल देगा कि तुम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रही थी, सांझ बाती दीदी को मिलना था, उसको देखना था, इसलिए भेज दिया, इसलिए चला गया लेके। तब यहाँ पे नीरू बोलती सच्ची कह रहे हो अदिति, ऋषि सच में ऐसा ही कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाला है, ये तो हर बार का हो गया, ये तो हमें भी पता है। तभी यहाँ पे अदिति की सास बोलती सच्चो अदिति, इस बार तो मुझे भी बुरा लग रहा है, मेरा बेटा ना इतना गिर गया है, मैं मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद पे ही बहुत शर्मिंदगी गुस्सा आता है। मुझे पता नहीं तुम कैसे हैंडल करती हो, मैं तुम्हारे दुख और दर्द को समझ सकती हूँ बेटा, ये उस लड़की झनक की ही वजह से हुआ है, ये पता नहीं क्यों हमारे ज़िंदगी से दूर नहीं हो जाती है और ऋषि पता नहीं इस बात को कब समझेगा। तभी अदिति बोलती है माँ वो समझेगा कि नहीं समझेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तभी वो नीलू बोलती लो आ गया है वो। तभी वहाँ पे अदिति जाती है और बोलती है ऋषि को कि तुम इतना लेट क्यों हो गया। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है क्यों, क्या गलत हो गया लेट हो गया तो। तभी अदिति बोलती है तो तुम झनक को ड्रॉप करने गए थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या तुम इसलिए मुझे नहीं लेके गए थे। तभी ऋषि बोलता है कमॉन माँ, कमॉन अदिति, तुम सब कैसी बातें करती हो, मतलब मैं तुम्हें नहीं लेके गया, मुझे यहाँ सपना आ रहा था क्या झनक आएगी रास्ते में मिलेगी, सांझबाती दीदी को मिलना होगा। अरे सांझबाती दीदी को मिलना था, उसका कॉलेज उधर से नज़दीक था तो मैं गया उसको ड्रॉप कर दिया, उसमें क्या कर दिया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई अदिति जिसके लिए तुम इतनी बौखलाई हुई हो। तभी अदिति बोलती सच में रियली ऋषि तुम्हें ऐसा लगता है कोई भी बड़ी बात नहीं हुई। ऋषि बोलता है मुझे सच में लग रहा है कोई भी बड़ी बात नहीं, तुम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रही होती थी, दैट्स इट, ठीक है। अरे तुमने बोला था मैं उससे कांटेक्ट नहीं रखूँ, तुमने ये नहीं बोला था अगर वो मुझे सामने दिखे मैं देखूँ ना, मैं कोई हेल्प ना करूँ या मैं उसको ड्रॉप ना करूँ, ये सब कैसी चीज़ है और ये सब मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूँ। देखो अदिति ये बात मैं पहले भी तुमको बता चुका हूँ और मैं अभी भी वो रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इनफ, तुम मुझको बार बार हर चीज़ के लिए वो नहीं कर सकती, कब गया, किसके साथ गया, क्यों आया। तभी यहाँ पे उसकी माँ भड़क जाती है, बोलते ऋषि बस करो, तुम ये सब जो कर रहे हो तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है, उस लड़की के लिए अचानक तुम्हारी फिक्र क्यों होती जा रही है। तभी ऋषि बोलता है माँ आप लोग को जो सोचना है सोचिए, ठीक है, एक फ़िक्र हो गई है क्योंकि इंसानियत के नाते, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर मैं उसे ड्रॉप कर भी दिया तो इसमें क्या गलत हो गया,
सिर्फ ड्रॉप किया हूँ ना, और तो कुछ नहीं। और दूसरी बात अदिति प्लीज़ तुम, और ये सब जो प्लान बिखरा है वो सब तुम्हारे माँ बाबा की वजह से हुआ है, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। अगर वो लोगों ने ये सब ना किया होता कॉलेज का नाटक, तो ना ही ये सब पढ़ना पड़ता तभी। और वो अदिति को बोल देता है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं जो हर बार तुम मुझ पे नज़र रखोगी। सुबह होते ही हम देखते हैं कि घर में सभी लोग अपने चाय नाश्ते में लीन होते हैं। तभी मिष्टी के फ्रेंड जो थे मिष्टी को कॉल करते हैं और बोलते हैं मिष्टी तू जल्दी जल्दी आ जा, वो लोग अभी भी रूम में है। ये सुनकर मिष्टी जो होती है वो ओवर रिएक्ट करने लगती है, क्योंकि उसको घर पे सबको बताना रहता है। तभी बोलती है अरे यार तू क्या भूल रही है, मैं नहीं आ सकती, मैं तो अभी सुबह सुबह घर पे आई, सो भी घर वाले जाने नहीं देंगे। तभी वो लोग बोलते हैं कि अरे आ जा, तुझे जो देखना था देख ले। वो दोनों अभी तक रूम से निकले नहीं है, आज तो एकदम मज़ा होने वाली है, हम तो बस डीन के केबिन में जा ही रहे हैं कंप्लेन करें, हम तो चाहते बस तू आ जा। तभी मिष्टी बोलती है मैं नहीं चाहती इन सब में मेरा नाम आए। तभी वहाँ पे अदिति आती है और बोलती क्या हुआ मिष्टी तुम इतने डरी घबराए हो क्यों। तभी यहाँ पे मिष्टी बोलती बोदी सुनो ये देखो। तभी यहाँ पे वो लोग बात करते हैं अरे यार वो झनक इतनी टल्ली हो गई थी, उसको पीने को ही कौन बोला था, समझ में नहीं आता, और वो भी उस लड़के के साथ क्या कर रही थी पता नहीं। तभी यहाँ पे वो लड़का, दूसरा लड़का जो होता है उसका क्लासमेट कॉल लेता है और बोलता है कि आप मिष्टी हमारा प्लान हो रहा है। तो ये इससे पहले बोलता है वो स्पीकर से फ़ोन हटा देती है। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती है पहली बात तो ये जो भी गड़बड़ हुई है मुझे नहीं पता, तू नहीं जाएगी कहीं भी, मिष्टी की बात सुन ले। तभी मिष्टी बोलती है माँ जाना पड़ेगा, इन सब में मेरा भी नाम इन्वॉल्व है ना, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो फिर ऋषि बोलता है क्या बातें हो रही है मिष्टी, क्या हुआ, तो वैसे भी रात भर बाहर थी, अब तुझे कहाँ जाना है। तभी मिष्टी बोलती है कि क्यों अभी मैं क्या बताऊँ आप लोग को जब पता चलेगा उस झनक ने क्या कांड किया है ना, तो आप लोग के होश खुद ब खुद उड़ जाएंगे। तभी ये सुनकर जेठू उसको डांट देते हैं और बोलते हैं कांड, क्या यही शब्द हमने तुम्हें सिखाया मिष्टी, यही परवरिश दिया है, कांड मतलब कैसा होता है। तभी यहाँ पे अदिति पूछती है कि मिष्टी बताओ क्या बात है, तुम इतनी घबराई और डरी हुई क्यों हो। तभी मिष्टी बोलती बोदी मैं क्या बताऊँ, कल वो कॉलेज में आए, इनफैक्ट हम सब ने उसका वेलकम भी किया, हमने उससे माफ़ी मांगी, हम सारे दोस्तों ने उससे दोस्ती कर ली। मैंने बोला वैसे भी गाँव की होगी भी, वो इतनी टैलेंटेड है तो ठीक है ना, एक बार हाथ मिलाने में क्या चला जाता है, आखिर दादा भाई भी एक इंसानियत दिखाते, सब लोग दिखाते, पुतुल दीदी भी मैं भी दिखा देती हूँ। तो हमने सबने दोस्ती कर ली, हमारे दोस्तों कभी उससे दोस्ती नहीं करना चाहते क्योंकि उससे जोकर जैसे कपड़े पहनती है, बट फिर भी हमने उससे दोस्ती किया, हमने उसको सपोर्ट किया, पार्टी किया। बट वो उसको पता था ड्रिंक वहाँ पे थे, फिर भी हम लोग नहीं पिए, हमसे कितना इंसिस्ट हुआ बट वो पी ली। तब यहाँ पे जेठू बोलते हैं कि क्या तुमने ये सब आँखों से देखा, तुम्हें पता है, तुम कुछ भी किसी के बारे में क्यों बोल रहे हो। तभी यहाँ पे मिस्टी बोलती बस इन्हीं सब की वजह से मैं बातें नहीं बता रही थी, मैंने बोला ना बोदी में जैसे बातें बताऊंगी इस लोग मुझे ही गलत ठहराव देंगे। तभी ऋषि बोलता है इनफ इनफ मिस्टी, तुम बोलोगी उसने क्या बोला जिससे मुझे कुछ पता चले। तभी वो बोलती हाँ बोल रही थी कि शहरी बाबू से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं शहरी बाबू के बिना नहीं रह सकती हूँ, उनसे मेरी शादी हुई है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती तुम क्या बोल रही हो मिष्टी। मिष्टी बोलती मैं सही बोल रही हूँ बोदी, ऐसे तेज तेज से चिल्ला रही थी, कॉलेज में मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी। वो बार बार शहरी बाबू बोल रही थी, शहरी बाबू मतलब दादा भाई ही हुए ना। अभी बताओ वो ये सब बोल रही है, अगर किसी को पता चल जाएगा कि वो ये सब दादा भाई के बारे में बात करी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या वो लोग सोचेंगे। और वैसे भी उन लोग को पता है कि झनक पहले भी हमारे साथ घर में रहती थी, तो अभी मुझे बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, उसके वजह से कितनी चीज़ों को मुझे सुनना पड़ेगा। वो दादा भाई का नाम यूज़ कर रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तभी यहाँ पे सब लोग अदिति बोलती है कि आर यू श्योर, और वो कहाँ पे थी और ये सब कब बोल रही थी। तभी यहाँ पे बताती है मिष्टी वो नशे की हालत में थी, और ऑल्सो वो एक सीनियर के साथ एक रूम में मिली है, उसको नशा था तो कुछ तो वो सिक रूम में ले गया और तभी से वो रूम नॉक है, उन दोनों के बीच क्या हुआ क्या नहीं किसी को नहीं पता है। और अभी तक मेरे फ्रेंड बोल रहे थे दरवाज़ा खुला नहीं है, अब डीन प्रिंसिपल यही लोग जाके अब दरवाज़ा खोलने वाले हैं। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है क्या आदित्य मिष्टी मुझे एक बात बता, क्या तू ये सब जो बोल रही है क्या तूने अपनी आंखों से ये सब चीज़ें देखी है, कोई तेरे फ्रेंड बोले इसलिए। तभी यहाँ पे मिष्टी बोलती नहीं दादा भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है, कल रात पार्टी में झनक हमारे ही तो साथ थी इसलिए हमें सब पता है। उसके बाद वो सिख रूम में गई, क्या हुआ वो सब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं भी घर चली आई, अब मैं 24 आवर्स से उसके ऊपर नज़र तो नहीं रख सकती थी ना। तभी नीलू बोलती है कि ये लड़की है ही ऐसी। तभी पुतुल बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, याद है बाबा उसकी कुछ तो गांव में उत्सव होता था तो हड़िया जैसी कोई चीज़ पीते थे वो लोग। तभी यहाँ पे नीलू बोलती बस कर पुतुल उसका साइड लेना ठीक है, वो ड्रिंक की, अरे क्यों की ड्रिंक, जब उसको पता है कि उसको ड्रिंक वो सहन नहीं सकती, कौन बोला था पीने के लिए। तभी पुतुल बोलती है कि ड्रिंक तो सबके लिए रखी थी और ऐसा नहीं किसी ने पिया नहीं होगा, तो सबने पिया और ऐसा नहीं कोई नशे की हालत में नहीं होगा।
पर हमें नहीं लगता कि झनक ऐसा कुछ कर सकती। तभी मिष्टी बोलती है कि काश पुतुल दी आप समझ पाती, ड्रिंक तो थी लेकिन सबने लिमिट में पी, पर झनक ने जिस तरह से पी उस तरह से किसी ने भी ड्रिंक नहीं पिया और ना ही कुछ ऐसी हरकत की है। वो देवी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कॉलेज में क्या होगा क्या नहीं। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती है तू बोल देना, अब उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है, वो हमारे घर में रहती थी लेकिन अब हम उसको जानते भी नहीं, और वो शराब वराब जो हमारे साथ थी कभी पी नहीं थी, अब क्या कर रही है किसके साथ रह रही है उससे हमारा लेना देना नहीं है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती ऋषि तुम अब क्या बोलोगे, पहले तो तुम्हें लोकल गार्डियन बनना था, देखो इन्हीं सब वजह से नहीं बनना चाहती थी ना, मैं ना बनने दे रही थी। वो लड़की एक के बाद एक सीन क्रिएट करती जा रही है ऋषि, और तुम्हारे साइड से सब कुछ ओके है, कल रात तुमसे ड्रॉप करके आया और उसके बाद उसने ये नया बखेड़ा कर दिया, क्या अभी भी तुम बोलोगे, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा लड़की तुम्हें फंसा रही है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि देखो अदिति वो शराब पी रही है कि नहीं मैं उसको रोक तो नहीं सकता ना, मैं वहाँ पर तो जाके नहीं खड़ा हूँ किसी के मन में क्या चल रहा है, अब उसने शराब पी तो उसकी गलती ना, इसमें मेरी क्या गलती है। तभी यहाँ पे ऋषि सोच रहा होता है कि अगर झनक तुमने शराब पी ठीक है, तुमने मुझे आई लव यू समझा वो भी ठीक है, लेकिन किसी और लड़की के साथ तुम पूरी रात एक कमरे में थी ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मिष्टी बोलती है दादा भाई और क्या क्या बोलूँ, और और सब ने आपको उसको कभी ना कभी देखा ही है मेरे कॉलेज में, अब सब लोग क्या सोचेंगे कि आपका उसके साथ कुछ है, अभी उसके लिए कितना सुनाया जाएगा, मैं कैसे सहूँगी। तब यहाँ पे ऋषि जो होता है बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी मिष्टी, जो गलती झनक ने की है उसकी सज़ा तुम क्यों भुगतोगी, शराब झनक पी है तो झनक को सज़ा भुगतनी पड़ेगी, तुम क्यों इन सब चीज़ों के लिए इतना वो हो रही हो। तो वे मिष्टी बोलती है मुझे नहीं पता दादा भाई आगे क्या होगा, बस मुझे खाली डर लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि सब सारे स्टूडेंट जो होते हैं उसके ग्रुप के वो जाते हैं डीन के कैबिन में और बोलते हैं मैं आई कम इन सर। तभी डीन बोलते तुम लोग इतने सुबह सुबह क्यों आ गए, तुम्हारा लेक्चर तो अब तक शुरू हुआ भी नहीं है। तभी वो लोग बोलते सर कुछ बात ही इतनी अर्जेंट थी कि आना पड़ा, वो झनक के बारे में बात करनी थी, वो एजुकेशन मिनिस्टर उस झनक को बहुत ही सर पे चढ़ा के रखती है, वो सब दिख के आता है हमको। तभी डीन बोलते हैं मुझे इसके बारे में तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी है, क्या तुम लोग ये बात बोलने के लिए आए हो। तभी बोलता बिल्कुल भी नहीं सर, हम तो आपको एक ऐसी चीज़ बताने आए हैं जो कल रात को हुई। झनक और एक सीनियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट एक पूरी रात वो लोग एक कमरे में थे। तभी यहाँ पे टीन बोलता है क्या बोल रहे हो तुम लोग। तभी उसकी फ्रेंड बताती हाँ और वो लोग नशे में थे, झनक कल ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए वो नशे में थी, इसलिए वो चल भी नहीं पा रही थी, तो किसी तरह आयुष उसको लेके गया था और वो दोनों एक कमरे में थे, कमरा भी बंद है, अभी प्यून वगैरह सब लोग आए थे, दरवाज़ा नॉक भी किया पर किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं है और अभी सब लोग उधर जमा हो रहे हैं। तभी यहाँ पे डीन बोलते हैं कि ये तुम लोग क्या बोल रहे हो, सब कॉलेज में कब से होने लगा है। तभी वो बोलती है कि वो सब हमें नहीं पता है, उसने शराब पिया और हमें सिर्फ उतना ही पता है, उसके बाद वो लोग कहाँ गए कहाँ नहीं पता, आज सुबह जब आके देखा तो इसलिए हमें लगा कि हम आपको बता दें। और सर तभी यहाँ पे डीन बोलता तुम लोग पास कोई प्रूफ है जो तुम लोग कुछ बोल रहे हो मैं मान जाऊँ। तभी वो बोलती हाँ सर हमारे फ़ोन में फ़ोटोज़ है, कमरे में क्या हुआ उसका फ़ोटोज़ नहीं, कमरे से जाने से पहले जितना भी वो सब फ़ोटोज़ है, इफ़ अगर आप बोलोगे तो वो सब फ़ोटोज़ भी हम शेयर कर देंगे। तभी डीन बोलता है एक काम करो तुम लोग जाओ और इस बारे में किसी को मत बताना, मैं हैंडल कर लूँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि बोलता है ठीक है मिस्टी तू शांत हो जा, ठीक है हम चलेंगे कॉलेज। नीलू बोलती है कि ये लड़की ना जब से आई तब से मुसीबत है, मैं बोल रही हूँ फर्स्ट डे से पहले उसने ऋषि को फंसाने की कोशिश की, अब पति पति बोल के अब ये सब करी, पता नहीं क्या करना चाहती है। तब यहाँ पे मिष्टी बोल रही नीलू दी चाहे वो जो करे मुझे तो एकदम डर लग रहा है। तभी ऋषि बोलता है मिष्टी तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है मैं तेरे साथ हूँ, मैंने बोला ना। मिष्टी वहाँ पे नाटक करने लगती है और वो दिखावा करती है जहाँ पे वो सिंपैथी गेन करती है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे ऋषि पहुँचता है और वह बहुत ही गुस्सा दिखाता है और वह झनक से सवाल करता है कि ऐसा क्यों हुआ। झनक के कैरेक्टर पे सवाल करने से झनक एकदम से अपने आप को दोषी मान लेती है। आगे एपिसोड पर बनिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।